जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो है पिछले वीडियो में हम लोग को पढ़ना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से नहीं हो पाया था। पिछले वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस वीडियो में हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर पे चलेंगे डायरेक्टली। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमेय संख्या। देखो, परमेय संख्या में होता क्या है बेसिकली। परमेय संख्या जो होता है, परमेय संख्या पूरा लिख देते हैं। परमेय संख्या देखो, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है वो सभी क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद ध्यान से सुनना, देखो इसमें एक कंडीशन आता है P और Q। देखो P और Q जो है, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। देखो, वह संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और वहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग नोट इस तरह से कर सकते हो कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो किसके? 0 के। ठीक है, तो अब हम लोग चलते फिर से अपरिमेय संख्या की तरफ। तो देखो, अपरिमेय संख्या बेसिकली हम इसी में और लगा दिए, तो अपरिमेय संख्या हो गया हमारा। आप नए पॉइंट बना के लिखना अपरिमेय संख्या, तो जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या होगा? P और Q क्या होगा? P और Q पूर्णांक होगा। ठीक है, P और Q पूर्णांक होगा। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक है, देखो परमेय संख्या और परमेय संख्या हो गया हमारा। अब चलते हैं वास्तविक संख्या की तरफ से। वास्तविक संख्या पढ़ लेते हैं। अब देखो, अब वास्तविक संख्या क्या होता है बेसिकली। वास्तविक संख्या ये जो होता है ना, बेसिकली ये क्या होता है? परमेय संख्या को शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। आप लोग पूरा लिख लेना, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, शॉर्ट में आप भी लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख लेना, कोई इशू नहीं है। अपरिमेय संख्या देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि परमेय और अपरिमेय इन्हीं दो संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो परमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, आई थिंक क्लास 9 में शायद, कि क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं? तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि देखो परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? वास्तविक संख्या। अगर हम किसी एक को कहें कि ये वास्तविक संख्या है तो ऐसा है नहीं है। अगर उसी में हम लोग कहें कि क्या वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकता है और वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। लेकिन केवल और केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं हो सकता और केवल परमेय संख्या वास्तविक नहीं हो सकता। तो आई होप आप लोगों को ये भी वास्तविक संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग HCF की तरफ। ठीक है, तो देखो HCF का मतलब यहाँ पे हम लिख दिए हैं, क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। ठीक है, बाद में डेफिनेशन हम बता देंगे, लेकिन इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझो। सपोज करो कि हम 4 और 5 ले लिए, 4 और 5 ले लिए, हमारे पास ये 2 डिजिट्स है और इसका HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक तो होता है हमारा क्या? भाग विधि। ठीक है, एक क्या होता है? भाग विधि। इस तरह से 4 से क्या कि इसमें भाग दिए, एक टाइम में लगा 4 घटा माइनस किए। तो अब देखो, एक बच्चा इस 4 को क्या करेंगे? यहाँ पे उतारेंगे और उसके बाद फिर से क्या करेंगे? एक को 4 में भाग देंगे, 4 टाइम में लग जाएगा, कट गया। तो हमारा ये जो आ गया, ये क्या आ गया? HCF आ गया। HCF बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इसका अभाज्य गुणन खंडन कर लो। क्या कर लो? अभाज्य गुणन खंडन कर लो। तो अभाज्य गुणन खंडन करेंगे कैसे? बेसिकली इसका क्या कर लेंगे? हम LCM ले लेंगे। तो देखो, 4 का LCM लेंगे तो 2 से लेंगे, 2 दूना 4, फिर इस 2 से लगा देंगे, एक बार में लग गया। फिर 5 का भी हम लोग क्या करेंगे? LCM लेंगे। 5 को तो एक बार में ही लगेगा। तो देखो, 4 के बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 2, यानी कि 1 गुना 4। और 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 5। ठीक है, अब देखो उसके बाद
तो देखो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 और 21 दोनों में आ रहा है, यानी कि ये एक जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। बेसिकली यही दोनों तरीका होता है HCF निकालने का किसी भी संख्या का। तो ये एक छोटा सा डेमो था। आप यहाँ पे कुछ भी संख्या आ सकता है, 14, 15 आ सकता है, 400, 500 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो क्या आ रहा है ध्यान से सुनना। देखो इसको हम एक क्लीन लिख देते हैं, 4 बराबर 1 गुना 4, 5 बराबर में क्या कर देते हैं 1 गुना 5। देखो इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से, आप कहोगे एक तो बड़ी संख्या है नहीं, पहले ध्यान से सुने आप लोग और उसके बाद नोट्स बनाना। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए हुए संख्या क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। दिए हुए संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वह संख्या यानी कि ई संख्या, तो वह संख्या क्या होगा, उस दिए हुए संख्या का क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, ध्यान से फिर से सुनिए, आप नोट बनाइए आप। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए हुए संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उस संख्या को दिए हुए संख्या का HCF कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा LCM की तरफ, LCM देख लेते हैं। तो देखो LCM क्या होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, बस सेम कंडीशन होता है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने 10 और 20 का LCM निकालना है। ठीक है, 10 और किसका, 20 का निकालना है। तो देखो इस तरह से निकालते हैं, LCM निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा से भाग देंगे 2 से, तो 2 5 10, 2 10 का 20। फिर इसमें आप किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकम 5। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। तो देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, LCM बराबर 2 गुना 5 गुना 1 को गुना करेंगे तो बेसिकली उतना ही रहने वाला, ये 5 है। तो देखो फिर उसको गुना कर देंगे 2 से, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 5 10, 10 दूना 20। ठीक है, कितना आया LCM, 20 आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग एक ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम 2 से क्यों नहीं लगाए, 5 से क्यों लगाए। तो देखो इसके लिए ना इसी वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम भी एक देख लेंगे। ठीक है, तो चलो वो सब छोड़ो, पहले LCM थोड़ा सा देखो। LCM देखेंगे तो LCM में देखो हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या चीज़, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे देखो इसका LCM 20 आया और संख्या दिया हुआ था 10, एगो था 20। तो दिया हुआ जो संख्या 10 है, 10 दूना 20, 2 टाइम में कट गया, 20 से कम 20 एक टाइम में, यानी पूर्ण रूप से कट रहा है। ठीक है, तो देखो इसका डिफिनीशन इस तरह से लिख सकते हो आप लोग कि वह न्यूनतम संख्या जो दिए हुए संख्या से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उस संख्या को दिए हुए संख्या का क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी कन्फ्यूजन होगा कि 10 और 20 का तो करके बता दिया। अब देखो एक यहाँ पे 12 और 18, इसका LCM कितना होगा। तो सिंपल सा एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या ढूंढो जो जिसमें क्या हो, 12 से भी भाग लग जाए और 18 से भी भाग लग जाए। तो देखो हमने एक संख्या ढूंढ के निकाला, कितना, 36। कितना निकाला, 36। देखो 12 तिया 36, 18 दूना 36। ठीक है, तो देखो 12 और 18 का जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हो। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग एक चर्चा किए थे कि विभाज्यता का नियम, तो देख लेते हैं विभाज्यता का नियम। तो हमारा टॉपिक क्या है, विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखो उसके बाद तो देखो सिंपली सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से आप लोग यहाँ पे लिख ले, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पे, जैसे 10 12 14 16 इस तरह से आ जाएगा 18 और 20।
18 तक ही रहने देते। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? 2 से। 0, 2, 4, 6, 8 समझने वाली बात है, ठीक है। आप लोग समझो, उसके बाद में लिख लेना। 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, ठीक है। देखो 3 से पढ़ते हैं। अब देखो किससे पढ़ते हैं? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग 3 से विभाज्यता का नियम पूरा लिख लें वीडियो पॉज करके तो अच्छा रहेगा। देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? बेसिकली सिंपल सा, ध्यान से सुनना। जैसे देखो 4, 3, 6, 2 इस तरह से है। अब हमने क्या करना है? इसको सिंपल से ये जितना भी अंक है ना इस सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ना है। 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15। अब देखो इस सब को जोड़ लिए, इसके अंकों का योग कितना आया है? 15 आया है। अब देखो इस 15 में 3 से भाग लग रहा है ना, 15 में अगर 3 से भाग लग रहा है इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से लिख ले, जब किसी संख्या के अंकों का योग, जब किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे में लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 3, 5, 8 लिख लिए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा? 8, 5, 13, 3, 16 इसमें तो लगेगा नहीं, 2 लगा दिया। और 3, 5, 8, 2, 10, एक सेकेंड, 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18। 18 में क्या हो जाएगा? इन सब को जोड़ देंगे। 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16, 2, 18। 18 में क्या होगा? 3 से भाग लगेगा ना, तो इसका मतलब ये पूरे 3582 में भी क्या हो जाएगा? 3 से भाग लगेगा। चलो अब चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम की तरफ, ठीक है। तो देखो 3 नंबर में पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम आप पूरे लिख लें। 4 से विभाज्यता का नियम बेसिकली क्या होता है? जैसे देखो कोई भी डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी डिजिट दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। मान लो कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 48, 64 दिया, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर हमको ये जांच करना रहे कि वो 4 से विभाजित होगा या नहीं, तो उसके पहले इकाई और दहाई इन दोनों संख्या को देखेंगे। तो देखो इकाई और दहाई के अंकों के संख्या से, अंकों से मिलकर के जो बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो देखो 64 4 से कट रहा है कितना टाइम में? 16 टाइम में, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर के ट्राई कर सकते हो, आप लिख सकते हो। बस सिंपली आप एक एनालॉजी को समझ लो कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थान के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 4 से क्या होगा? विभाजित होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब चलते हैं आगे हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम की तरफ। तो देखो 5 से विभाज्यता का नियम बेसिकली होता क्या है? ये 4 नंबर का पॉइंट है, चौथा नंबर में है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0,5 हो, 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे देखो 50 लिखे 0 है, 55 लिखे 5 है। तो अगर 0 या 5 हो इकाई स्थान पर तो वो संख्या 5 से क्या होगा? विभाजित होगा, ठीक है। चलो अब छठा देखते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम। आप लोग लिख लो 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखो लिखो ध्यान से आप लोग कि जब कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से क्या हो? विभाजित हो, 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो, तब वह संख्या क्या होगा? 6 से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे मान लो 18 में देखो 2 से भी भाग लग रहा है, 2 नमा 18, 3 से भी लग रहा है, 3 छके 18, इसका मतलब 6 से भी भाग लगेगा, 6 18, ठीक है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई संख्या मान लो 15 है, 15 यहाँ पे 15 सिर्फ 3 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब 15 6 से विभाजित नहीं होगा। वहीं पर ले लेते हैं 12 में देखो 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 6 से भी भाग लगेगा। तो जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगे उस संख्या में 6 से भी भाग लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखो 7 से विभाज्यता का नियम बेसिकली अभी तक जितना मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो इसका विभाज्यता का नियम है नहीं, अगर है तो मुझे पता नहीं है अभी, बाकी हो सकता है अगर जैसे मुझे पता चलता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आगे चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब देखो 8 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? बेसिकली 8 से विभाज्यता का नियम
वही होता है जो 4 से विभाज्यता का नियम हम पढ़े हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। 4 में क्या पढ़े थे कि 4 में पढ़े थे इसका जो है इकाई और दाहिने स्थान, इकाई और दाहिने स्थान के अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से डिवाइड होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि इकाई दाई और सैकड़ा, इकाई दाई और सैकड़ा इन तीनों अंकों से मिलकर के बनी संख्या जब 8 से डिवाइड होगा तब वह पूर्ण, चाहे इधर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूरा 8 से डिवाइड होगा। कब, जब इसके इकाई दाई सैकड़ा इन तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लो कि वह संख्या जिसके इकाई दाई एवं सैकड़ा अंक के स्थान इसको ऐसे लिख सकते हो कि वह संख्या जिसके इकाई दाई एवं सैकड़ा के स्थान के अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके या तो पॉज करके आप लोग नोट्स कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लगभग 16 मिनट अप्रोक्स हो गया। अब देखो एक लास्ट है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 3 से विभाज्यता का नियम तो आप लोगों को याद होगा, कुछ भी लिख लो इस तरह से 6 2। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 8 4 12 12 8 20 20 6 26 2 28। 28 में हम क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, तो 28 8 कितना होगा, 36। अब देखो इन सभी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 से भाग लग रहा है तो वो पूरे संख्या में क्या होगा, 9 से भाग लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम में आप लोग लिख लो अच्छे से कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो इसका मतलब क्या है, 8 8 में जोड़ेंगे 4 4 में जोड़ेंगे फिर 8 8 में फिर 6 फिर 6 में 2 फिर 2 में 8, इस तरह से 8 4 12 12 8 20 20 6 26 2 28 28 8 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 ओवरऑल कितना है, 36। 36 में 9 से भाग लग रहा है, 9 चौका 36। इसका मतलब इस पूरे संख्या में क्या होगा, 9 से भाग लगेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लो कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब कोई उसके पास सपोज उसके घर से स्कूल दूर है तो वो जा नहीं पा रहे, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करो, और प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार ज़रूर से एक्सेस करना। जो भी सारे वीडियोज़ हैं उसको मैं इस तरह से 0 1 0 फिर हैज़ इस तरह से करके दे दूँगा, 1 2 3 4 5, यानी कि सीरियली वाइज, पहला वीडियो दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो, यानी पूरे मैथ का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। और आगे आगे जो मतलब साइंस भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।